बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों और मानवी टीवी दर्शकों, पवित्र आत्मा की आवाज और अगुवाई के ऊपर यह 9वां सत्र है। यदि हम हेडफोन लगाएं और कोई प्रेम संगीत सुने तो सामने वाले की आवाज भी हम नहीं सुन पाएंगे जो हमारे सामने हो। उसी प्रकार से यदि हमारे पास बहुत से शारीरिक विचार हैं तो हमारे लिए मुश्किल होता है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना जो हमारे अंदर है। हम पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से तब सुन सकते हैं जब हम शारीरिक विचारों को दूर करते हैं। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम ढूंढें कि किस तरह के शारीरिक विचार हमारे पास है और उन्हें ढा दें। इसीलिए हम सीख रहे हैं कि हमारे पास किस तरह के संभवतः शारीरिक विचार हो सकते हैं प्रत्येक के विश्वास के परिमाण के अनुसार। आज मैं निरंतर आपसे बात करूंगा दूसरे स्तर के शारीरिक विचारों के बारे में, जो वो विचार हैं जो हमें परमेश्वर के वचन का पालन करने में बाधित करते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सारे के सारे शारीरिक विचारों को दूर करो, जैसे ही आप उन्हें पहचानें और एहसास करें, ताकि आप पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुन सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, ये सत्य नहीं है कि हम साफ रीति से पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं या पालन कर सकते हैं जैसे ही हम प्रभु को ग्रहण कर लें। हम पवित्र आत्मा की आवाज को उसी सीमा तक सुन सकते हैं जिस सीमा तक हमारा हृदय सत्य में जोता गया हो। पहले विश्वास के स्तर में प्रभु को ग्रहण करने के तुरंत बाद उनके पास असत्य का ज्यादा ज्ञान होता है और सत्य का ज्ञान कम होता है उनके दिमाग में। उनके पास सत्य का केवल थोड़ा सा हिस्सा होता है जो उनके हृदय में जोता गया होता है, और इस कारण से वो बड़ी सहजता के साथ ऐसा सोच बैठते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना मुश्किल है और पुराने जीवन का चाल चलन ही कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। इस तरह के शारीरिक विचारों के कारण वो यहाँ तक कि मसीह जीवन की या विश्वासी जीवन की आधारित चीजों को भी नहीं थामे रह पाते, क्योंकि वो अभी सत्य को नहीं जानते हैं। इसलिए वो ये भी नहीं जानते कि उनके पास शारीरिक विचार है। दूसरे विश्वास के स्तर में वो सत्य को किसी न किसी सीमा तक जानते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वचन के अनुसार जिएं। लेकिन क्योंकि उनके पास अभी भी बहुत सा असत्य उनके हृदय में होता है, इसीलिए उनके पास बहुत से शारीरिक विचार भी होते हैं। बहुत बार पवित्र आत्मा की आवाज इन शारीरिक विचारों के द्वारा रोक दी जाते हैं और वो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। पिछले सत्र में मैंने आपसे उन बातों के बारे में बात की थी जहां पर वो दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं अपने शारीरिक विचारों के द्वारा। यदि उनके पास बहुत से शारीरिक विचार होते हैं तो वो एहसास भी नहीं कर पाते कि वो दोष लगा रहे हैं या निंदा कर रहे हैं। इस तरह के मामलों में सबसे पहले उन्हें कोशिश करनी है कि अपने शारीरिक विचारों का एहसास करें। ज्यादातर शारीरिक विचार जो दूसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं वो एहसास किए जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं अगर आप संदेशों को ध्यानपूर्वक सुने। यदि आप वचनों को थामे रहे जो आप सुनते हैं और जोशीली प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि उन विचारों को साफ रीति से एहसास करें। दूसरे विश्वास के स्तर में जब आपका विश्वास थोड़ा सा बढ़ता है तो आप एहसास कर पाएंगे उन विचारों को जो आपके अंदर चलते हैं। इसलिए विश्वास के पहले स्तर में आप एहसास नहीं कर पाते क्योंकि अभी आप सत्य को नहीं जानते। मान लीजिए आपने पतरस के बारे में सुना, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन आप नहीं जानते कि वो कौन है। लेकिन जब आप दूसरे विश्वास के स्तर में आते हैं तो आप जानते हैं कि पतरस यीशु का 12 चेलों में से एक प्रधान चेला था और उसे उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया और वह शहीद हुआ। और दूसरे विश्वास के स्तर में अगर आपका विश्वास थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है
तो आप ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप समझते हैं कि दोष लगाना और निंदा करना क्या है। इसलिए आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसा ना करें कि हाँ, दोष लगाना तो पाप है, निंदा करना तो पाप है, केवल परमेश्वर ही हाकिम है जो हृदय जानता है, इसलिए मैं तो महान पाप कर रहा हूँ। आप इस तरह से कोशिश कर सकते हैं एहसास करने की और पापमय स्वभावों को इस तरह से अपने अंदर से दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जिसे यह अवस्था हट जाते हैं, तो फिर उस वक्त भी आप दोष लगा सकते हैं और निंदा कर सकते हैं, क्योंकि आपके शारीरिक विचार सबसे पहले असत्य से उत्पन्न होते हैं जो अभी भी आपके अंदर है। असत्य जैसे कि दोष के विचार, निंदा के विचार, बैर, अहंकार, वो आपके अंदर भड़क उठ सकते हैं। यद्यपि आप कोशिश करते हैं कि इस तरह के शारीरिक विचारों को आप दूर करें, लेकिन तो भी आपके मन में वो आते रहते हैं। जिस प्रकार से एक टंकी से तेज पानी के प्रवाह को आप रोक नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से शारीरिक विचार हृदय में एकत्र असत्य से बाहर निकलते रहते हैं। इसलिए यह मुश्किल होता है। आप कोशिश करते हैं कि आप उसके बारे में ना सोचें, लेकिन आप उसी के बारे में और अधिक सोचते हैं। नए विश्वासी और जो पहले दूसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं, वो उसी से संबंध रखते हैं। जितना अधिक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसके बारे में ना सोचूं, उतना ही अधिक मेरे मन में आते हैं। वो चाहते हैं कि प्रार्थना करें बिना किसी काल्पनिक विचारों के, लेकिन वो विचार आते रहते हैं। इसीलिए यह मुश्किल होता है। मान लीजिए वो किसी से बैर रखते हैं, तो बैर के विचार लगातार उनके मन में आते रहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उससे बैर ना रखें, लेकिन वह उनके मन में आते रहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वह काल्पनिक विचारों के बारे में ना सोचे, लेकिन वो आते रहते हैं उनके मन में। वो कोशिश करते हैं कि असत्य के बारे में ना सोचे, लेकिन वो उनके मन में आते रहते हैं। वो पहले विश्वास के स्तर पर है, ठीक है। यदि वो इस मामले में है तो, और जब वह दूसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं, तो वह अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं किसी सीमा तक। अगर वो इसके बारे में नहीं सोचना चाहते, तो वह किसी सीमा तक रोक सकते हैं इसके बारे में सोचना। जब वो तीसरे विश्वास के स्तर में आते हैं, तो यदि वह उसके बारे में नहीं सोचना चाहते, तो वो और भी अधिक अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे। और जब वो चौथे स्तर के विश्वास में आते हैं, तो यद्यपि वह कोशिश भी करें, तो भी वह असत्य की बातों के बारे में नहीं सोच पाते। केवल तब जब आप इससे आगे निकल पाएंगे, तभी आप इसका एहसास कर पाते हैं। पांचवें विश्वास के स्तर में यद्यपि आप कोशिश भी करें, तो बिल्कुल भी उन विचारों के बारे में आप सोच नहीं पाते। इसलिए आप पाप नहीं कर सकते, किसी से बैर नहीं रख पाते, आप वे विचार नहीं कर पाते। पाप करने का कोई मार्ग फिर रह ही नहीं जाता। इस तरह की बातें आपके मन में नहीं आती, चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करें। यह शरीर में सत्य में बदल जाता है। इसलिए आप समझ पाते हैं कि निंदा करना क्या है, दोष लगाना क्या है, और आप कोशिश करते हैं कि ऐसा ना करें। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हो जिसे वह अवस्था हट जाए, तो उस वक्त भी आप निंदा कर सकते हैं, दोष लगा सकते हैं, क्योंकि आपके शारीरिक विचार सबसे पहले उस असत्य से उत्पन्न होते हैं जो आपके अंदर है। असत्य जैसे कि निंदा के विचार, बैर के विचार और अहंकार, वो आपके अंदर भड़क उठते हैं। यद्यपि आप कोशिश करते हैं कि इस तरह के शारीरिक विचारों को आप दूर करें, लेकिन तो भी वह आपके मन में आते रहते हैं। जिस प्रकार से आप वास्तविकता में टंकी से बाहर बह रहे तेज पानी को रोक नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से आपके हृदय में एकत्र असत्य से निकलने वाले शारीरिक विचारों को आप रोक नहीं पाते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 से 18 पद हमसे कहता है कि विश्वासियों को क्या करना चाहिए। यह हमसे कहता है कि सदैव आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और सब बातों में धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही है। ज्यादातर विश्वासी इन आयतों को जानते हैं, और कुछ दूसरे लोग भी हैं जो इन्हें जानते हैं। आप में से बहुतों ने इन आयतों को लिखकर अपने घरों में फ्रेम में लगाया हुआ है। परंतु यद्यपि आप इन आयतों को अच्छे से जानते हैं, लेकिन तो भी आप सबके सब उसका अभ्यास नहीं कर पाते। कभी कभार आप आनंदित नहीं होते, यद्यपि यह आयत हमें कहती है कि सदैव आनंदित रहो। यद्यपि आप कोशिश करते हैं कि आप चिंता ना करें, तो भी आपके मन में चिंताएं आती रहती हैं। आप चिंतित होते हैं शारीरिक चीजों के बारे में। आप चिंता करते हैं, सोचते हैं कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। जब आप आजमाइश में होते हैं, आपका आनंद गायब हो जाता है। अगर आप अपने पापों को एहसास करते हैं, अगर आपको आपकी प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलते, तो आप निराश हो जाते हैं। लेकिन यह हर दिन की घटना नहीं होती जिससे ऐसा हो। बात सिर्फ यह है कि शारीरिक विचार आपके हृदय से आनंद को खत्म कर देते हैं। परमेश्वर की वे संतान जो उद्धार पाए हुए हैं, उनके हृदय में सदैव आनंद रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा है, उनके पास उद्धार का आनंद है, स्वर्ग की आशा है और ऊपर से दी हुई शांति है। क्या कारण है कि यह आनंद खत्म होता है? वह शारीरिक विचार है। शारीरिक विचारों की वजह से हम केवल वर्तमान की परिस्थिति ही देख पाते हैं
और उसके बारे में चिंतित होते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम चिंता ना करो अपने जीवन के बारे में कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, और ना ही अपनी देह के लिए कि क्या पहनोगे। क्या प्रभु नहीं जानता? क्या वो नहीं जानता कि आप क्यों चिंतित हैं? क्या वो नहीं जानता कि आपके लिए खाना पीना नहीं है? वो जानता है, लेकिन वो कहता है कि आप चिंतित मत रहो अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए कि आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, और ना ही अपनी देह के लिए कि आप क्या पहनोगे। ऐसा विश्वास करो तो कुछ भी चिंता नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, इसीलिए कुछ भी चिंता की आवश्यकता नहीं। हमारा स्वर्गीय पिता यहाँ तक कि आकाश के पक्षियों को खिलाता है और जंगल की घास को वस्त्र पहनाता है, तो फिर क्या वह अपने संतान को भूखा मरने देगा? क्या वो ऐसा करेगा? परमेश्वर पिता है, वो आकाश के पक्षियों को खिलाता है, जंगल की घास को वस्त्र पहनाता है, तो स्पष्ट तौर पर वह अपनी संतान को भी जरूरत की चीजों को देता है। वो जिनके पास आत्मिक विश्वास होते हैं वो इस बात पर विश्वास करेंगे और सदैव आनंदित रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना लगता हो। और दूसरी तरफ जिनके पास शारीरिक विचार होते हैं वो इस बात पर तथ्य के तौर पर विश्वास नहीं कर पाते और वो अपनी चिंता और दुख में जीवन जीते हैं। उन्हें पिता परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन अविश्वासियों के समान वो अपने ऊपर ही निर्भर रहते हैं, ये सोचते हुए कि मुझे और परिश्रम करना है, मुझे ये करना है, इस तरह से करना है। पहले विश्वास के स्तर में लोग प्रभु के दिन को पवित्र नहीं मान पाते। मान लीजिए उनकी कोई दुकान है, तो फिर वो ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे तो पैसा कमाना है ताकि मैं अपने बिल चुका सकूं, कर्मचारी को दे सकूं। खास तौर पर रविवार को अगर मैं दुकान बंद कर लूं तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। इस तरह के शारीरिक विचारों के साथ वो पालन नहीं कर पाते। लेकिन अगर उनके पास शारीरिक विचार नहीं और विश्वास है तो वो पालन करने की इच्छा रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें दूसरे 6 दिनों में आशीष देगा। अगर वो प्रभु के दिन को पवित्र मानते हैं, जो भी है प्रभु के दिन को पवित्र माना जाना चाहिए, क्योंकि यह आशीष है, और इसीलिए भी क्योंकि यह 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। यद्यपि उनका नुकसान ही क्यों ना हो तो भी उन्हें प्रभु के दिन को पवित्र मानना चाहिए। लेकिन पिता ने वादा किया है कि वो उन्हें आशीष देंगे अगर वो पालन करते हैं। इसलिए आत्मिक विश्वास के द्वारा विश्वास के साथ हर कोई प्रभु के दिन को पवित्र मानता है। लेकिन शारीरिक विचारों के साथ लोग अपनी बुद्धि और ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, ये सोचते हुए कि मुझे तो परिश्रम से काम करना है, मुझे अभी ये काम करना है। और यही सिद्धांत तब भी लागू होता है जब हम उस वचन का पालन करते हैं जो हमसे कहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। अगर हमारे पास शारीरिक विचार हो तो चीजें जैसी है वैसी ही हमें नजर आएगी और वचन का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। हम बहाना बना सकते हैं कि प्रार्थना करने के लिए तो मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मैं पूरे दिन भर थका हुआ हूँ, प्रार्थना करने के लिए मेरे पास कोई ऊर्जा नहीं, मेरी तो मध्य परीक्षाएं चल रही हैं या मेरी अंतिम परीक्षाएं चल रही हैं, इन सब के बाद मैं अच्छे से प्रार्थना कर लूंगा। लेकिन ये सब शारीरिक विचार है, ये केवल बहाने हैं जो शारीरिक विचारों से उत्पन्न होते हैं। लेकिन बिना शारीरिक विचार के वे दूसरा रास्ता अपनाते हैं। आज 2 उच्च स्तरीय स्कूल के विद्यार्थी मेरे पास प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए आए कि सियोल विश्वविद्यालय में उन्हें स्वीकारा जा सके, जो कोरिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है। इन 2 विद्यार्थियों के समान ही ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जो सियोल विश्वविद्यालय में आवेदन देना चाहते हैं। हमारे विद्यार्थी बदल गए हैं, वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उनमें से बहुतों को स्कॉलरशिप मिलता है। वो पूरे स्कूल के प्रेसिडेंट है, कक्षाओं के प्रेसिडेंट है, और बहुत से विद्यार्थियों को तो सीधे ही एस प्राप्त हुआ है। और 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र बुश और ओबामा प्रेसिडेंशियल अवार्ड को प्राप्त किया है। और साथ ही साथ एक विद्यार्थी, उसने मुझसे कहा कि उसने एक में A- और बाकियों में A+ प्राप्त किया। उसने सीधे ही 70% स्कॉलरशिप को प्राप्त किया। और इसके अलावा मैंने एक विद्यार्थी को देखा जिसे सीधे A प्राप्त हुआ, 30% स्कॉलरशिप उसको प्राप्त हुआ। और इनके अलावा ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्हें पूरा स्कॉलरशिप मिलता है। आप देखिए वो अब अच्छे से पढ़ाई करते हैं। कौन है वो अब? वे वो है जो दानियल प्रार्थना सभा में 2.5 घंटे के लिए उपस्थित होते हैं, वो जो प्रार्थना करते हैं,
तमाम तरह की आराधना सभाओं में वो आते हैं। वो इस तरह के लोग नहीं हैं कि मुझे तो पढ़ाई करनी है, परमेश्वर के लिए कोई टाइम नहीं। बजाय इसके वो अपना बहुमूल्य समय परमेश्वर को देते हैं प्रार्थना करने के लिए, और अपने स्कूल के काम में भी अच्छा काम करते हैं। विद्यार्थी इतने अधिक बदल गए हैं कि अब हमारे पास बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं। पहले भी बहुत थे, लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा है। इसलिए मैं सचमुच उत्सुक हूं कि हमारे ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जो इस वर्ष सियोल विश्वविद्यालय में प्रवेश पाएंगे। यदि आपके पास शारीरिक विचार ना हो, आप पालन कर सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शारीरिक विचार है तो आप नहीं कर सकते। अगर आप ये कहें कि मैंने पूरे दिन भर काम किया है, मैं थका हुआ हूं, तो फिर आप क्या करेंगे? दानियल प्रार्थना सभा में हर वक्त आप सो जाएंगे। परंतु यदि आप अपना विश्वास दिखाएं, ये अंगीकार करते हुए कि मैं अपने थकान पर विजय प्राप्त करूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, अगर मैं अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करूंगा तो मैं तेजी से अपनी थकान को दूर कर पाऊंगा और बाकी समय में जोशीली प्रार्थना कर पाऊंगा। तो फिर आप जोशीली प्रार्थना कर पाएंगे। साथ ही साथ अगले दिन भी आप तरोताजा सुबह परिपूर्णता के साथ शुरू कर पाएंगे। यद्यपि हम प्रार्थना भी करें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम केवल बकबक ही कर रहे हो, बिना किसी उद्देश्य के केवल प्रार्थना कर रहे हो समय को पूरा करने के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा हमें क्या कहते हैं? वो हमसे कहता है लूका 22 अध्याय 46 पद में कि तुम क्यों सोते हो, तुम क्यों सोते हो। आपको विश्वास और प्रेम के साथ अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करना है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने विचारों में क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि तुम क्यों सोते हो, उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और यहाँ पर क्या प्रभु नहीं जानता था कि उसके चेले थके हुए हैं? सुबह से लेकर वो प्रभु के साथ थे, उसकी सेवा कर रहे थे। हमारे प्रभु यीशु ने आराम नहीं किया और वो प्रार्थना करता था, सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था। इस प्रकार से हमारा प्रभु यीशु समय बिताता था आज और कल। चेलों को प्रभु के पीछे चलना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। जिस वक्त हमारे प्रभु ने ऐसा कहा वो शाम का समय था, इसीलिए उसके चेले थके हुए थे। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वरन सो रहे थे शारीरिक रूप से। हमारा प्रभु भी उनकी स्थिति को जानता है कि उसके चेले थके हुए हैं और अवश्य ही सो रहे होंगे। परंतु तो भी उसने कहा कि तुम क्यों सोते हो, उठो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। और साथ ही वह हमें फिलिपियों 4 अध्याय 6 पद में याद दिलाता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आप चिंतित होते हैं क्योंकि आपके पास चिंता करने की बहुत सी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। एल्डर्स जो व्यापार करते हैं, याकूब की पुस्तक के वचन आपको याद हैं कि विश्वास से बिना संदेह के मांगो, क्योंकि संदेह करने वाले लोग उत्तर नहीं पा सकते। इसीलिए आप संदेह मत कीजिए, वरन धन्यवाद के साथ मांगिए। किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यह है विश्वास। यदि आप वास्तविकता में परमेश्वर सर्वशक्तिमान पर विश्वास करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि परमेश्वर के बाइबल में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। ठीक है, जो कुछ भी आप प्रार्थनाओं में मांगोगे, आप विश्वास करो कि आपने उसे पा लिया है तो वो आपको मिल जाएगा। पहला यूहन्ना कहता है कि यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमारे पास हियाव होता है परमेश्वर के सम्मुख, और जो कुछ हम प्रार्थना में उसे मांगते हैं वो हमें उसे मिलता है। इसलिए प्रेरित यूहन्ना कहता है यूहन्ना की पहली पत्री में कि मांगो तो आपको दिया जाएगा, ढूंढो तो आप पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए वो हमसे विनती करता है कि हम इस तरह से प्रार्थना करें जैसे कि फिलिपियों 4 अध्याय 13 पद में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन है जो मुझे ताकत देता है? वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, परमेश्वर है। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सत्य में, असत्य में नहीं। पहला यूहन्ना की किताब कहती है, यूहन्ना की पहली पत्री कहती है कि जो कुछ तुम चाहो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि हे प्रियो,
परमेश्वर के प्रिय कभी भी असत्य की चीजें नहीं मांग सकते। इसलिए पिता परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ तुम चाहो उसे मांगो, क्योंकि पिता परमेश्वर जानते हैं कि उसके प्रिय प्रभु में उचित तरीके से उससे मांगेंगे। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, और साथ ही वह हमसे विनती करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करें। परमेश्वर किस तरह की प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। जैसे कि पहले भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि हमें प्रार्थनाओं को आदत के रूप से करना है। हमारा प्रभु आदत के साथ प्रार्थना करता था, घुटने टेककर परमेश्वर के सामने, और हमें विश्वास के साथ और प्रेम के साथ और अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करनी है। इस तरह से प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा है। आपको इसी तरह से प्रार्थना करनी है, आदत के साथ, जिस तरह से आप हर दिन दानियल प्रार्थना सभा में आते हैं और दिन में 3 बार बाइबल के अनुसार घुटने टेक कर। आपको याद है हमारे प्रभु यीशु वो प्रार्थनाओं में घुटने टेकते थे। हमारे प्रभु घुटने टेकते थे, जोशीली प्रार्थना करते थे, यहां तक कि उसका पसीना लहू की बूंदें बनकर जमीन पर गिर रहा था। घुटने टेकना अपने पूरे हृदय के साथ। जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम लापरवाही से प्रार्थना नहीं कर सकते। अवश्य ही हमें प्रार्थनाओं में घुटने टेकने चाहिए परमेश्वर के सम्मुख। मान लीजिए आप किसी चीज को मांगने के लिए किसी व्यक्ति से मिलने गए, तो क्या आप लापरवाही से बैठकर ऐसा कह सकते हैं उस व्यक्ति से कि मुझे कुछ पैसा दीजिए, आप मुझे कितना दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको घुटने टेकने हैं, नम्रता से मांगना है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और इससे भी बढ़कर जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है उसके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके सामने हम घुटने टेके और प्रार्थना करें। लेकिन आप दानियल प्रार्थना सभा में घुटने नहीं टेक पाते हैं क्योंकि आपको कुर्सियों पर बैठना होता है। लेकिन दूसरे मामलों में आपको प्रार्थनाओं में घुटने टेकने हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि घुटने टेकें, विश्वास से प्रार्थना करें, प्रेम और अपने पूरे हृदय के साथ। बिना विश्वास की प्रार्थना वो खाली बकबक है, परमेश्वर उसे नहीं सुनता। और बिना प्रेम की प्रार्थना भी बकबक है। आपको विश्वास और प्रेम से प्रार्थना करना है, बिना किसी काल्पनिक विचारों के। और जो प्रार्थनाओं के दौरान सो जाते हैं वो इसीलिए सोते हैं क्योंकि आप तमाम प्रकार के विचारों के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे हृदय से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रेम और विश्वास से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमें ईमानदारी के साथ पुकारना है और प्रार्थना करना है। यदि हमारे पास शारीरिक विचार हो तो हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यद्यपि हम सुनते हैं कि हमें प्रार्थनाओं में पुकारना है, लेकिन हम सोचते हैं कि क्या हम शांतिपूर्वक मनन नहीं कर सकते? बाइबल में हमें परमेश्वर हमेशा कहता है कि हम उससे पुकारें जब हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप दूसरे ही तरीके से सोचते हैं अपने शारीरिक विचारों के द्वारा। यदि हम अपने शारीरिक विचारों में अपनी इच्छानुसार प्रार्थना करेंगे तो ऐसी प्रार्थना कैसे परमेश्वर ग्रहण करेगा? यह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती, ना ही हम उसके उत्तर पा सकते हैं। इसीलिए शारीरिक विचार हमेशा परमेश्वर के बैरी है। जब वे विश्वास के सामर्थ्य का अनुभव करते हैं जिसे कुछ नहीं से कुछ उत्पन्न किया जा सकता है, तो उनके शारीरिक विचार दूर हो जाते हैं और उनका आत्मिक विश्वास बढ़ता है। क्योंकि आपके शारीरिक विचार नाश हो जाते हैं, इसलिए आप केवल पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं जो आपको स्थिर विश्वास देता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, और सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो।
साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतकों और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दे। जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।